हाय दोस्तों, मैं राजेश कुमार सिंह। मेरे यूट्यूब चैनल राजेश पाइपिंग गुरज्ञान में आपका स्वागत है। आज के इस पार्ट 69 में हमने क्लाइंट इंटरव्यू पार्ट 2 डाल रखा है, जो कि 12 क्वेश्चन का हमने बना रखा है। तो हमारे इस वीडियो को आप अवश्य देखें। इंटरव्यू का जितना भी वीडियो हमने डाल रखा है, आप इसको ध्यान से देखिए और नोट कर लीजिए। ये 100% आपको क्लाइंट के सामने इसको फेस करना पड़ेगा। ठीक है, आप इतना तैयारी कर रहेंगे तो मेरा विश्वास है कि आप 100% आप इंटरव्यू फेस कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, मैं और भी आगे यदि किसी तरह का और भी क्वेश्चन आता है, मैं और आगे का वीडियो में डालूँगा। तो आज के वीडियो में जो पार्ट 2 है, इसमें आप देखिए और ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस भाग 69 में पार्ट 2। यदि आप दोस्तों मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और दूसरी बात है दोस्तों, आप वीडियो को स्किप करके बिल्कुल न देखें, और ख़ास तौर पर इस तरह का यदि वीडियो हो तो बिल्कुल नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस भाग में क्लाइंट इंटरव्यू पार्ट 2। दोस्तों, अभी क्लाइंट इंटरव्यू पार्ट 2 में आपका स्वागत है। आप इसको देखिए। वाला इसमें जो है ओडी आईडी और सीएफ का फुल फॉर्म, ओडी आईडी और सीएफ का फुल फॉर्म। ठीक है, ओडी में होता है आउटसाइड डायमीटर, इनसाइड डायमीटर, और सर्कमफ्रेंस। ठीक है, ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन, शेड्यूल क्या कहलाता है? तो शेड्यूल पाइप का मोटाई को, ठीक है, पाइप की मोटाई को शेड्यूल करते हैं। ठीक है, आप एक एक चीज ध्यान से देखिए। तीसरा हमारा क्वेश्चन है, यदि 128 सीएफ है, तो मान लीजिए कोई सीएफ दिया है 188 एवं दे दिया, बोला इसका ओटी कितना होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 3.2। ठीक है, तो इसको करेंगे। आप देखिए 188 भागा 3.142। ठीक है, 59.8 यानी 60, यानी 21 का है, 2 इंच का ओडी है। ठीक है, इसके बाद से वो चौथा क्वेश्चन है, क्लाइंट पूछता है आप कितने इंच डाय तक का काम किए हैं। ठीक है, तो आपको जवाब देना है 12 इंच तक बताना चाहिए। ठीक है, 11 बताएंगे तो आपके लिए मुश्किल होगा, तो 12 इंच तक बताना चाहिए कि 12 इंच तक अपना पाइप का काम किया है। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, आप अपनी इच्छा अनुसार आप अपनी कैपेबल आप क्या कर सकते हैं। यदि आप एक्सपीरियंस वाले हैं तो ज़्यादा, यदि बिगनर हैं तो आप 12 इंच ही बोलें। 12 इंच के नीचे 8 इंची, 10 इंची, 12 इंची यही बोलें। ठीक है, पाँचवा क्वेश्चन है। पाँचवा क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं कि आप कौन से पाइप का काम किया है, कौन से मेटल का पाइप का काम किया। तो आपको बताना है CSR बोल सकते हैं, SS बोल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद LTCS बोलते हैं, एलॉय बोल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद डुप्लेक्स बोल सकते हैं। ठीक है, यदि आप बिगनर हैं तो आपको बस ये 2 SS और CS और आप GI, ठीक है, ये 3 आप बताइएगा। ठीक है,
बाकी ए जो एक्सपीरियंस वाले हैं ए इसको बताइए। या था GI CS SS आप ऐसा करके अब बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा है पाइप का जो इंड होता है कितने इंड में आता है, ठीक है। जैसे कोई जब पाइप नया पाइप आता है बंडल वायर हाउस से मंगाया जाता है, एक प्लेन होता है, ठीक है, एक प्लेन आता है, दूसरा आता है वी पाम मारा हुआ आता है, ठीक है, तीसरा जो आता है थ्रेड वाला आता है, ठीक है। ये 3 टाइप का है। एक प्लेन इंड बोलते हैं इसको बोलते हैं बेवल इंड, और इसको बोलते हैं थ्रेडेड, ठीक है, ठीक है। अगला है हमारा क्वेश्चन जो क्वेश्चन है CS पाइप का कोड क्या है। तो CS पाइप का कोड होता है A105 A53 API 5L, ठीक है। आठवां क्वेश्चन होता है CS पाइप में कितने ग्रेड होते हैं। तो CS पाइप में 3 ग्रेड होते हैं, ग्रेड A, ग्रेड B और ग्रेड C, ठीक है। CS और कास्ट आयरन में क्या होता है। CS और कास्ट आयरन, कास्ट आयरन को हम बुनना भी करते हैं, ठीक है, बुनना जो कि बुरादा से बनता है, ठीक है। तो इसको कटिंग करने से करता है, ये ऊपर से हाइट से यदि गिराएंगे तो ये टूट जाता है, ये टूटता नहीं है, ये टूट जाता है, ठीक है। तो CS और कास्ट आयरन में ये कास्ट आयरन जो होता है ज़्यादा वेट वाला भी होता है, ज़्यादा वेट का आता है, ठीक है। तो ये दोनों अंतर होता है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछता है पाइप और ट्यूब में क्या अंतर है। तो आपका जवाब होना चाहिए, आप पहला जवाब देंगे कि पाइप का ID फिक्स होता है और ट्यूब का OD फिक्स होता है। पाइप जो होता है प्रोसेस लाइन में प्रयोग होता है, प्रोसेस लाइन के लिए, और ट्यूब जो होता है इंस्ट्रूमेंट यूज के लिए, ठीक है, प्रयोग होता है। लाइन का अगला क्वेश्चन हो सकता है पाइप सबसे कम किस साइज का आता है। पाइप का जो साइज है सबसे कम जो होता है 1/8 का आता है, ठीक है। इसके बाद TN और NV क्या है, ठीक है। TN और NV, तो TN का मतलब होता है नॉमिनल डाया, और NV का मतलब होता है नॉमिनल बोर। ज़्यादातर आप देखेंगे वाल पर लिखा रहता है, ठीक है। 8 इंची 10 इंच का यदि वाल है तो उस पर TN लिखा रहेगा, ठीक है, और 4 इंच का नीचे रहेगा तो NV लिखता है, ठीक है। तो ये जरूरी बात है। तो इस तरह से हमारा जो है क्लाइंट इंटरव्यू का पार्ट 2 कंप्लीट हुआ।